श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 7। प्रसंग श्री राधा रानी का प्राकट्य। जय हो प्रेम की, जय हो इस अनिर्वचनीय प्रेम की। आहा, जिसे पाकर सचमुच कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जिस प्रेम से सदा के लिए कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उस प्रेम की जय हो। जिस प्रेम से ये जगत पावन हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। ईश्वर है प्रेम? नहीं, ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। जय हो प्रेम की। जिसकी दृष्टि में प्रेम उतर आता है, उसे चारों ओर प्रेम की सृष्टि ही तो दिखाई देती है। राग, द्वेष, अहंकार, इन सब को मिटाने में योगी एवं ज्ञानियों को कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। बार बार उस बदमाश मन को ही साधने का असफल प्रयास करता रहता है साधक, पर कुछ नहीं हो पाता। मन वैसा ही है। पर प्रेम के आते ही, प्रेम के जीवन में उतरते ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बाज पक्षी को आकाश में देखते ही सामान्य पक्षी कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। तो अपना सच में कल्याण चाहने वालों, क्यों नहीं प्रेम करते? क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? क्यों प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की अग्नि में झुलसते रहते हो? क्यों कभी ज्ञान मार्ग तो कभी योग मार्ग के चक्कर लगाते रहते हो? अरे प्रेम के मार्ग में क्यों नहीं आते? कितनी शीतलता है यहाँ। देखो इस प्रेम सरोवर को, कितना शीतल जल है इसका। क्यों नहीं इसमें गोता लगाते? प्रेम प्रेम प्रेम। निस्वार्थ प्रेम के प्रचारक, प्रेमा भक्ति के आचार्य, जिन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना कर जगत का कितना उपकार किया है, ऐसे महर्षि शांडिल्य आज गदगद हैं। और गदगद हों क्यों ना। वो जिस प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं, उसी प्रेम का अवतरण आज होने वाला है, यानी प्रेम आकार लेगा। वज्रनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं। भूमि बरसाने की है। प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनाते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा। प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा है। उनके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। ये हैं श्रोता और कहने वाले वक्ता महर्षि शांडिल्य। ये तो थोड़ा ही बोलते हैं, फिर इनकी वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है, आंखें चढ़ जाती हैं, सांसें तेज गति से चलने लगती हैं। रोमांच के कारण शरीर में सात्विक भाव का प्राकट्य शुरू हो जाता है। आह्लादनी का प्राकट्य होने को है अब। हे वज्रनाभ, इतना ही बोल पाए थे महर्षि, फिर प्रेम समाधि में स्थित। पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, उसे तो अनुभव किया जाता है। इस बात को वज्रनाभ समझ गए हैं, इसलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते तो महर्षि ज़्यादा हैं और कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं। आगे श्री राधा चरित्र को सुनना है तो हे वज्रनाभ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस अथाह प्रेम सागर से, नहीं तो हो सकता है मेरी हजारों वर्ष की समाधि लग जाए। हाँ, ये है ही ऐसा चरित्र, प्रेम चरित्र। श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर प्रकट होने को है। महर्षि शांडिल्य ने सावधान किया अपने श्रोता वज्रनाभ को और फिर कथा सुनाने लगे। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा। बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वृषभान ने अपनी पत्नी कीर्ति को अपना सपना सुनाया। क्या सपना था आपका? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देव खड़े हैं। वो सब मुझसे कह रहे हैं, चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए, पर तुम्हारे वंश में तो मेरी कोई स्पर्धा नहीं है चंद्रमा से, पर मेरे यहाँ तो साक्षात आद्य शक्ति, आह्लादनी शक्ति अवतरित होने वाली है।
मैंने कहा। मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गए, पर मैंने देखा मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी नहीं बनी, वो मेरी ये बातें सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा उसने, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन। मैंने स्पष्ट कहा शनिदेव से, ब्रज में, बृहत्सानुपुर में, यानी बरसाने में। बस इतना सुनते ही वो वहाँ से चला गया और यहीं बरसाने में ही आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणि माणिक्य सुवर्ण ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ से धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी, मैं सपने से जाग गया था ये सब देखते हुए। मेरी नींद खुल गई थी। मैं तुम्हारे पास आया तो क्या देखता हूँ मैं कि तुम दिव्य तेज से आलोकित हो रही हो। तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो। और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए हैं। कितना तेज है। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभानु जी के हाथों को प्रेम से पकड़ा। आराम से उठी, क्योंकि 8 मास पूरे हो चुके थे। ये देखिए, हे स्वामिन, ऐसे फूल आपने कभी देखे थे? अपने ऊपर बिखरे पुष्पों को दिखाने लगी हैं कीर्ति रानी। वृषभानु जी ने उन पुष्पों को लिया, देखा और सूंघा। ये तो पृथ्वी के पुष्प नहीं हैं। हाँ, और पता है, मैंने भी सपना देखा। मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण था। कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामिन, मैंने देखा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई है और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए सुवर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य समस्त देवगण सब हाथ जोड़े खड़े थे और हे राधे, जय जय राधे, यही सब पुकार रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखे जा रही थी। मैया, आहा, उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धारा बह चली। वो मेरे पास आई, मेरा दुग्ध पान करने लगी। मैं क्या बताऊं, उस दृश्य को देखते ही मैं देहातीत हो गई। जय जय श्री राधे।